हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में, जिसमें आज फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम लोग आपके राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन, यानी भारतीय संविधान के राज्य व्यवस्था से। राज्य व्यवस्था में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज से फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वो जो कि हमने जो है कि 50 से अधिक क्वेश्चन जो है कि कलेक्ट किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतने क्वेश्चन लगा लिए तो आपका जो है कि एग्जाम में जो है कि पंचायती राज से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके की तैयारी जो है कि कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फ्रेंड जो है कि आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो है कि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकता है, क्योंकि आपके जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल। देखिए दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी। देखिए ऑप्शन पहला दिया है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका गुजरात और चौथा आपका दिया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले तो राजस्थान में की गई थी, लेकिन बाद में दूसरा नंबर पर आपका जो दिया है कि कहाँ पर की गई थी। ठीक है, डट में प्रारंभ की गई थी आपका दिया है, तो देखिए आपका की गई थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपको याद रखना है डी नंबर राइट ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में, फिर बाद में उसमें आंध्र प्रदेश में की गई थी, तो आपका आ जाएगा डी नंबर राइट ऑप्शन आंध्र प्रदेश। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यह कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी और चौथा है आपका पीवी सिंह। ठीक है, तो कौन थे, तो देखिए आपका जो 73वां 74वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उस समय थे आपके ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन पीवी नरसिम्हा राव। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पंचायती राज किस सूची का विषय। ठीक है, किस सूची से संबंधित है, कुछ सूची का विषय यहाँ पर कहा छोड़ा है तो। ठीक है, तो बताइए आपका ऑप्शन पहला है समवर्ती सूची, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सूची, तीसरा है राज्य सूची और चौथा आपका शेषा विशे विशा शेषाधिकारों की सूची। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें किस सूची का विषय है, तो ये आपका राज्य सूची का विषय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा राज्य सूची। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पंचायती राज चुनाव होते हैं, ऑप्शन पहला है प्रत्येक 4 वर्ष में, बी ऑप्शन प्रत्येक 5 वर्ष में, सी आपका प्रत्येक 6 वर्ष में और डी आपका सरकार की इच्छा अनुसार। ठीक है, तो देखिए आपका चुनाव जो होता है प्रत्येक वर्ष आपका होता है 5 वर्ष को होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर राइट ऑप्शन प्रत्येक 5 वर्षों में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पहला है पीवी नरसिम्हा राव समिति, बी है आपका एल एम सिंधवी समिति, सी है आपका अशोक मेहता समिति और डी आपका दिया है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव जो है आपकी पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्मित निश्रमित करता है। ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40, सी आपका अनुच्छेद 48 और डी है आपका 51। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए ग्राम पंचायतों को संगठित करने का कार्य करता है आपका अनुच्छेद 40, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन अनुच्छेद 40। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना की गई है।
आपका ऑप्शन ए है भाग 9। दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें सी है और यहाँ पे बी दिया है, ठीक है। ऊपर नीचे हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसी में से आपको बताना है, ठीक है। सी ऑप्शन दिया है भाग 9, भाग 11, भाग बी ऑप्शन है भाग 10 और डी ऑप्शन है आपका भाग 12, ठीक है। तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा, भाग 9 में आपकी संकल्पना की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा भाग 9, राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, दिया है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, बी ऑप्शन है नगर पालिका, सी आपका केंद्र राज्य संबंध और डी आपका दिया है भ्रष्टाचार निवारण से, ठीक है। तो देखिए ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से, ठीक है। अगर अनुसूची की बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज का उल्लेख है, और आपका अगर बात किया जाए भाग तो भाग आपका 9 में किया गया है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, यह कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति तो कौन था, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है आपका के एम पनिक्कर, बी ऑप्शन है एच एन कुंजरू, सी आपका महात्मा गांधी और डी है आपका बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज की सिफारिश जो समिति की थी वो था, आपका नाम है उसका बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ऑप्शन ए है पंचायती राज संस्थाओं में, बी ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं में, सी है आपका मंत्रिमंडल में और डी आपका दिया है लोकसभा में, ठीक है। तो देखिए देखिए आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, दिया कि पंचायती राज के सदस्य ऑप्शन पे दिया है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी ऑप्शन है पंचायती जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका दिया कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और डी आपका ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? देखिए आपका इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए दिया आपका मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी है आपका राज्य वित्त आयोग और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आपका राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच जो राजस्व बंटवारा करता है वो आपका है वित्त आयोग, जो है कि राज्य का, ठीक है, राज्य वित्त आयोग जो है बंटवारा करता है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा आपका। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, देखिए कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी ऑप्शन आपका दिया है रोजगार बढ़ाना, सी आपका ऑप्शन दिया है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना और डी दिया है आपका लोगों की विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका जो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है रोजगार बढ़ाना, ठीक है। आपका हो जाएगा बी नंबर राइट ऑप्शन, रोजगार बढ़ाना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, देखिए भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दिया है 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन दिया है आपका 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, सी है 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात और डी है आपका 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका देखिए
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए है 1991, सी का आपका ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है आपका 1995 और डी है आपका 1993, ठीक है। तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें सी नंबर राइट ऑप्शन। 1993 में आपका प्रावधान किया गया, तो आपका डी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए देखिए इसमें आपका क्या दिया है, तो ऑप्शन ए दिया है कि ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, बी ऑप्शन है चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना, सी ऑप्शन है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण और डी आपका दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए पंचायती राज का जो मुख्य लक्ष्य वो है आपका सी नंबर राइट ऑप्शन। ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है, सी नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए है स्थानीय जनता की, सी ऑप्शन है आपका नौकरशाही की, बी ऑप्शन है आपका केंद्रीय सरकार की और डी ऑप्शन दिया है राजनेताओं की, ठीक है। तो किसकी जरूरत पड़ती है? तो देखिए पड़ती है आपकी ऑप्शन नंबर ए स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या दिया है देखते हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है पंचायती राज को डाट डाट के अंतर्गत स्थानीय की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, बी ऑप्शन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सी है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और डी है आपका भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, ठीक है। तो आपका जो संगठित किया गया वो किया गया आपका भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका हो जाएगा डी नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति हैं। ऑप्शन ए दिया है परामर्शदात्री निकाय, बी ऑप्शन है प्रशासनिक प्राधिकरण, सी है परामर्शी समिति और डी आपका दिया है पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण, ठीक है। तो बताइए आपका ब्लॉक स्तर पंचायती समिति क्या है? तो आपका देखिए है बी नंबर राइट ऑप्शन प्रशासनिक प्राधिकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, दूसरा आपका बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 45, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 47 और डी है अनुच्छेद 50, ठीक है। देखिए आपका क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा आपका अनुच्छेद 43। ऑप्शन ए में ए हो जाएगा राइट ऑप्शन अनुच्छेद 43। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि भारतीय राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ऑप्शन ए दिया है आपका पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युग युग से एक अभिन्न अंग रहा, यहाँ पर डबल बी लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, एक अभिन्न अंग रहा। बी आपका दिया है 73वां संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन आपका 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। सी आपका दिया है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी संरचना है और डी आपका दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 उसके महत्व को बढ़ाता है।
तो देखिए आपका पूछा है कि नेगेटिव पूछा है कि आपका कौन सा गलत है ऑप्शन में, तो आपका देखिए यही हो जाएगा बी नंबर राइट ऑप्शन। 73वें संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो ये आपका गलत है। ठीक है, प्रभावी आपका 94 से हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी ऑप्शन है लोगों की हिस्सेदारी, सी है सामुदायिक विकास, और डी आपका दिया है ये सभी। तो देखिए आपका किसका जो है कि प्रतिनिधि करता है, तो सभी का प्रतिनिधि करता है, तो ऑप्शन डी इसमें होगा हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, सभी का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए दिया है इसमें, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। बी ऑप्शन दिया है आपका, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। सी ऑप्शन दिया है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, और डी ऑप्शन दिया है इसमें उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, डी हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश करता है। ऑप्शन ए आपका दिया 32 अनुच्छेद, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 48, बी है आपका बी आपका अनुच्छेद है 40, और डी आपका दिया है अनुच्छेद 51। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद आपका हो जाएगा 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 आपका बी नंबर राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। ऑप्शन ए दिया है इसमें आपका, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। बी ऑप्शन दिया है, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। सी आपका दिया है, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। डी ऑप्शन दिया कि ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुर्स्तरीय संरचना। ठीक है, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए पंचायती राज की जो संरचना है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, आपका सी हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। दिया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 एच के अनुसार, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, सी है आपका अनुच्छेद 243 जे के अनुसार, और डी है आपका अनुच्छेद 243 के अनुसार। ठीक है, तो देखिए आपका वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है राज्य वित्त आयोग का, वो 243 आई के अनुसार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, अब हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं। ये रहा आपका 27 नंबर क्वेश्चन। दिया कि 1992 में अधिनियम नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए दिया है इसमें आपका, अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि ग्रामीण विकास प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व। बी ऑप्शन दिया है, सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचन का ज्ञापन किया जाना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका दिया कि पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व। डी ऑप्शन दिया है, पंचायतों के सदस्यों के लिए एक नियमित परिश्रमिक, ताकि उनके यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ठीक है,
दिया कि ताकि उनके समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित करें। ठीक है, तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा आपका? तो देखिए आपका ये आपका डी वाला ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनके समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। ठीक है, ये आपका डी वाला इसमें आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिया गया 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल से देश में प्रभावी हुआ। ठीक है, दिया कि राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, यहाँ पर में यहाँ पर रहेगा। ठीक है, राजस्थान में यहाँ पर रहना चाहिए, राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन ए दिया है नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था। बी ऑप्शन दिया है आपका ग्राम स्वराज बुनियाद। सी है स्थानीय व्यवस्था और डी आपका शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका सी नंबर इसमें राइट ऑप्शन स्थानीय व्यवस्था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया वह है। ऑप्शन ए है 1992 का 70वां संशोधन। बी ऑप्शन दिया है 1992 का 73वां संशोधन। सी ऑप्शन दिया 1992 का 74वां संशोधन और डी दिया है 1994 का 75वां संशोधन। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1992 का 73वां संशोधन। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? ऑप्शन पहला है 73वां। सी ऑप्शन दिया है 81वां। बी है आपका 42वां और डी है आपका 44वां। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां संशोधन हो गया। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। दिया कि निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए है असम। सी ऑप्शन है केरल। बी आपका ऑप्शन है त्रिपुरा और डी आपका दिया है नागालैंड मेघालय। ठीक है, तो बताइए आपका किसमें पंचायती राज नहीं है? तो देखिए आपका दो राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज नहीं है, नागालैंड और मेघालय में पंचायती राज नहीं है। तो डी हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। दिया कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। ऑप्शन ए दिया आपका 11वीं सूची में। बी ऑप्शन है 10वीं सूची में। सी आपका 13वीं सूची में और डी दिया है 12वीं सूची में। ठीक है, तो देखिए ये आपका दिया गया है 11वीं सूची में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 11वीं सूची। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है? ऑप्शन दिया है जिला योजना समितियां। बी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग। सी है आपका उस राज्य का वित्त मंत्रालय और डी है उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी राज्य वित्त आयोग। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए दिया है भूमि सुधारों का क्रियान्वयन। बी ऑप्शन है न्यायिक पुनरीक्षण। सी ऑप्शन है आपका निर्धारण निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसमें आपका? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें
ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, यानी कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जस्टिकल रिव्यू। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, सी ऑप्शन है आपका राज्य सरकार, बी ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत और डी है आपका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। किसकी है? तो देखिए इसमें आपको हो जाएगा ग्राम पंचायत की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ग्राम पंचायत। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36। देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए दिया है आपका बिहार, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी है महाराष्ट्र और डी दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बताइए बंदी बनाए यानी सजा देने का अधिकार किसको है, किस राज्य में? तो वो है आपका बिहार में आपका है। ठीक है, ए आपका राइट हो जाएगा बिहार। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखिए कि वो राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी आपका बिहार, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। ठीक है, तो आपका जो स्वीकार किया था फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट राजस्थान। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से चालू हुआ था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका देखिए उद्घाटन किया था। ये रहा आपका सवाल नंबर 29। देखिए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी है भारत के चुनाव आयोग और डी है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए आपको आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार के द्वारा निर्णय किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 दिया कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। ऑप्शन ए जीवराज मेहता, बी ऑप्शन है श्रीमन नारायण, सी है बलवंत राय मेहता और डी आपका जगजीवन राम। ठीक है, तो कौन थे आपके? बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, बलवंत राय मेहता। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 दिया कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ऑप्शन ए साबरमती में, बी ऑप्शन वर्धा में, सी राजस्थान यानी नागौर में और डी है सीकर राजस्थान में। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान के नागौर जिले में सही हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन ए है 1 माह, सी ऑप्शन है 6 माह, बी है आपका 3 माह और डी आपका दिया 1 वर्ष। ठीक है, तो देखिए आपका 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर राइट ऑप्शन 6 माह। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42 देखिए पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए LM सिंधवी कमेटी, बी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, सी ए राव कमेटी और डी आपका दिया अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए आपका संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति दी थी आपकी ऑप्शन नंबर 1 LM सिंधवी कमेटी ने दी थी। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 43 ये कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल वेट इच पर नियंत्रण नहीं होता है? ऑप्शन ए है नागरिकों की शिकायतें, बी ऑप्शन है आर्थिक मामले, सी ऑप्शन है विधि निर्माण और डी आपका दिया है
कार्मिकों के मामले। ठीक है, तो कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा? तो ये देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। नागरिकों की शिकायतों पर नियंत्रण नहीं होता राज्य सरकार का। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44। दिया है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी? ऑप्शन है एक स्तरीय, बी ऑप्शन है त्रिस्तरीय, सी ऑप्शन है द्विस्तरीय और डी आपका दिया है 4 स्तरीय। तो देखिए आपका पंचायती राज जो की थी द्विस्तरीय। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये वाला द्विस्तरीय उन्होंने संतुष्टि की थी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45। दिया कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए दिया है आपका कुल स्थानों का 1/3, बी ऑप्शन दिया है महिलाओं में आबादी की अनुपात में, सी ऑप्शन है कुल स्थानों का 1/4 और डी है आपका परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो कौन है अगर इसमें आपका राइट? देखिए आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कुल स्थानों का 1/3। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, कुल स्थानों का 1/3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46। देखिए भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ऑप्शन बी है स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। सी ऑप्शन है स्थानीय शासन के लिए वृत्त का उपबंध एक आयोग करता है। डी ऑप्शन है स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें ए नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए दिया है आपका कि सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। बी ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संशोधन के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वृत्त आयोगों का गठन करेगा। सी ऑप्शन दिया है पंचायती राज निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। सी ऑप्शन है यदि पंचायती राज निकाय का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा देखिए दिया है कि नेगेटिव का आपको नेगेटिव बताना है। ठीक है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान है। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। देखिए बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ऑप्शन ए दिया है जिला ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। बी ऑप्शन है केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज का गठन होना था। सी ऑप्शन है केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जिला ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय
प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। ठीक है, आपका हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 49। दिया कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, बी ऑप्शन है शीतल वाड़ समिति, सी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति और सी है हनुमंतैया समिति। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सी समिति की थी, तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति, सी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। दिया कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार कर सृजन। बी ऑप्शन है मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। सी ऑप्शन है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। सी ऑप्शन है जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि की समक्ष क्षमता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट है? तो देखिए आपका इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। ठीक है, यही आपका सी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 51। दिया कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए है असम, सी आपका नागालैंड, बी आपका दिया केरल और डी दिया है त्रिपुरा। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें नागालैंड में पंचायती राज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका हो जाएगा राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52। देखिए पंचायती राज के चुनाव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो ये रिवीजन क्वेश्चन रिपीटेड आपका 5 वर्ष होता है। ठीक है, डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये आप क्वेश्चन नंबर आपका 53। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सी समिति संबंध नहीं है? ऑप्शन ए दिया अशोक मेहता समिति, बी ऑप्शन है BKRV राव समिति, सी है संथानम समिति और डी है BR मेहता समिति। तो कौन समिति संबंधित नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, यानी BKRV राव समिति। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी आपसे मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए आपसे आपके क्षमा करते हैं।